शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। अभी तक हम आपको आपके कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए, निजात दिलाने के लिए कई तरीके बताते आए हैं और वो तरीके आपको बताते हैं हमारे आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी। तो सबसे पहले हम शशिकांत वशिष्ठ जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी भी परेशानी में घिरते हैं या आप खुश होते हैं, आप अपने गृह में प्रवेश करते हैं या कोई नई वस्तु आप अपने घर में लाते हैं, तो सबसे पहले आप पूजन करते हैं और पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। अगर पूजा की वो ही विधि गलत हो जाए तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसना बंद हो जाती है। आप रोज़ाना पूजा करते हैं फिर भी आपके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं बरसती। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए, क्योंकि आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी आपको आज बताएंगे कि पूजा की सही विधि क्या है। तो आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा का सही विधि विधान क्या है। जी, बहुत सुंदर विषय रखा है आपने आज। सबसे पहली बात, आज का मानव पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान सब कुछ करता है जी, लेकिन इतना करने के बाद भी प्रभु की कृपा आज तक नहीं हुई। आज इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पति पत्नी पुत्र से दुखी है, कोई रिश्तेदार से दुखी है। नाना दुखिया सब संसार। और इसी प्रश्न को गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, इस कलिकाल में मनुष्यों को पूजा पाठ करने के बाद भी प्रभु की भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है। तब गीता का उपदेश देते समय भगवान कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। यह शास्त्र विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कारतः न स सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। अर्थात जो मनमाने ढंग से शास्त्र विधि को त्याग कर भगवान की पूजा करता है, न स सिद्धिम वापनोति, ना तो उसे सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परम गति प्राप्त होती है। तो कहने का भाव यही है कि इस कलियुगी मानव को विधि विधान से पूजा की परम आवश्यकता है। लेकिन आप सभी दर्शकों के मन में एक सवाल होगा कि हमने तो सुना है कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कि कलियुग में तो केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब संत कहते हैं, सद्ग्रंथ कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले भक्त का नाम है आड़त भक्त, दूसरा भक्त है अर्थार्थी भक्त, तीसरा है जिज्ञासु भक्त और चौथा है ज्ञानी भक्त। आड़त शब्द का अर्थ है दुखी,
जो अपने दुख को दूर करने के लिए भगवान की पूजा करता है, ऐसा भक्त आड़त भक्त है। जो अपनी समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो मकान की कामना हो, वाहन की कामना हो, कोई भी कामना हो, जो अपनी कामना को पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, पाठ करता है, वह अर्थार्थी भक्त है। तीसरे भक्त का नाम है जिज्ञासु। वो तो केवल परमात्मा को जानने की इच्छा से परमात्मा की, भगवान की पूजा करता है। चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी तो इससे बढ़कर है। ज्ञानी भक्त तो कण कण में, पूरे संसार में, हर कण में वो शंकर को देखता है, प्रभु को देखता है। ऐसा है ज्ञानी भक्त। मैं समझ सकता हूँ इस संसार में जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त तो कोई विरला ही होंगे। या तो हम किसी न किसी प्रकार से दुख से दुखित होकर भगवान की पूजा करते हैं, या फिर हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। तो कहने का भाव यही है, या तो हम अर्थार्थी भक्त हैं, या तो हम आड़त भक्त हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त को किसी भी प्रकार की नियम संयम पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्थार्थी और आड़त भक्त को विधि विधान से पूजन करने की परम आवश्यकता है। तो आचार्य जी, वो ही हम अब आज अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि सही विधान क्या है पूजा का। पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, किस तरह से आसन लगाना चाहिए, या क्या मूर्तियाँ होनी चाहिए, वो सब जानने से पहले पूजा का विधान आप बता दीजिए दर्शकों को। आज के कलयुग के प्रभाव को देखते हुए आज हम अपने संस्कार और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जी। पूजा करने से पहले जो हमारे 5 संस्कार हैं, 5 संस्कार हैं, पुरुषों के लिए बताया गया कि माथे पर तिलक होना चाहिए, सिर पर शिखा, चोटी आदि होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ हाथ में मोली या कलावा भी होना चाहिए, और जनेऊ, जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत के बिना भी कोई पूजा प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पहले के समय में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब समाज यज्ञोपवीत, हमेशा जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो पहले समय में उस जनेऊ को, उस यज्ञोपवीत को अपने कंधे पर धारण करते थे। और 5वां संस्कार है माला। तो इस संस्कार को हम भूल गए हैं, तभी हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए सिर में चोटी बनी हो, बिंदी लगी हो, मांग में सिंदूर, पाँव में बिछुए, हाथों में चूड़ी, कंगन और गले में मंगलसूत्र इत्यादि जो संस्कार होते थे, तब प्रभु सबकी पूजा स्वीकार करते थे। आजकल तो महिलाएं भी बाल खोलकर पूजा करती हैं, तो कैसे पूजा का फल मिलेगा? हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। इसलिए याद रखो, अपने संस्कारों को अपनाओ। तिलक, चोटी, कलावा, गले में माला और जनेऊ, जब ये संस्कार आपके होंगे, देखना आपकी की गई थोड़े समय की पूजा भी प्रभु स्वीकार करेंगे और आप पर पूरी कृपा बरसाएंगे। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरीके से 5 संस्कार, जो जिसमें तिलक है, चोटी है, कलावा है, जनेऊ है और माला है, यदि आप ये 5 चीज़ धारण करने के बाद पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको अति शीघ्र मिलना चालू हो जाएगा। आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पहले के समय में जब गांव हुआ करते थे, गांव में एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पर लोग पूजा करते थे, और आज के समय में शहर हो गया है, शहर में कई कॉलोनियाँ हो गई हैं, वहाँ भी एक मंदिर होता है जहाँ पर लोग जाके पूजा करते हैं। उसके बावजूद भी लोग बाग घर में मंदिर की स्थापना करते हैं, घर में मंदिर बनाकर उसमें पूजा करते हैं। तो ऐसा क्यों? मैं बताना चाहूँगा, जब मनुष्य इस संसार में आता है, माता के गर्भ से जब बच्चा इस संसार में बाहर आता है, तो पैदा होते ही उस बालक पर, उस मनुष्य पर 3 प्रकार के कर्ज चढ़ जाते हैं। कर्ज का अर्थ है शुद्ध भाषा में ऋण। 3 प्रकार के ऋण चढ़ जाते हैं, जिसमें पहला ऋण है देव ऋण।
ये देवऋण कैसे होता है? क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा ये मानव शरीर बना है। और इन 5 तत्वों के अलग अलग देवता मालिक हैं। इस प्रकार अग्नि की देवता महेश्वरी है, पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं, जल के देवता गणेश हैं। क्योंकि जिन देवी देवताओं की तत्वों से, वस्तुओं से हमारा ये शरीर बना जी, तो हमारा उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया। जैसे आप मकान बनाएं, सीमेंट वाले से सीमेंट ले आए, ईंट वाले से ईंट भी ले आए, सरिये वाले से सरिये भी ले आए, मकान तो आपका बन गया, लेकिन हम उनके कर्जदार हो गए। जब तक हम उनका पेमेंट नहीं करेंगे, उनका कर्ज नहीं उतारेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। इसी प्रकार पूजा इसलिए आवश्यक है देवी देवताओं की घर के मंदिर में, क्योंकि उन्हीं देवी देवताओं के 5 तत्वों के द्वारा ये मानव शरीर बना है। जी आचार्य जी, तो ये 5 तत्वों से जो मानव शरीर बना है वो प्रभु की कृपा से, और उनका कर्ज चुकाने के लिए आपको मंदिर में पूजा करना बहुत आवश्यक है। अब आचार्य जी यहाँ तक तो हम आ गए, अब जो मंदिर घर में होता है जी, वो उसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर आपके घर के ईशान कोण में होना चाहिए जी। लेकिन आज तो हमें अपनी दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है। हमें तो केवल 4 दिशाएं पता हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो आचार्य जी मैं ये जानना चाहूँगा, ईशान कोण की जो दिशा है जी, वो कौन सी होती है, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ईशान कोण शायद उन्होंने बहुत कम सुना हो। जी 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 जी। ईशान कोण का मतलब है, ईशान दिशा का मतलब है हमारी मुख्य रूप से 10 दिशाएं हैं, और इन 10 दिशाओं में वास्तु शास्त्र में 8 दिशाओं को लिया गया है जी, और 9वां है ब्रह्म स्थान, मध्य का भाग। तो इस प्रकार जो पूर्व दिशा है और जो दक्षिण दिशा है, पूर्व और दक्षिण के बीच की जो कोना है, जो कोण है, जो दिशा है, उसी दिशा का नाम है ईशान दिशा, ईशान कोण। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि ईशान कोण की दिशा कौन सी है, वहाँ पर आपको अपने मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। अब मंदिर की स्थापना तो हो गई, लेकिन उस मंदिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाए और क्या क्या किया जाए, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि मंदिर की जो स्थापना होनी चाहिए वो ईशान कोण में होनी चाहिए, और उसी के बाद मंदिर में पूजा करनी चाहिए। तो आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिशा तो कई होती हैं और सब प्रभु की बनाई हुई हैं, तो ईशान कोण में ही क्यों मंदिर होना चाहिए? बहुत सुंदर। वास्तु शास्त्र में पूर्ण वर्णन किया गया है दिशाओं के बारे में। जो हमारी 8 दिशाएं हैं जिनका हम वास्तु शास्त्र में प्रयोग करते हैं, उन 8 दिशाओं के अलग अलग ग्रह स्वामी हैं, और इसी क्रम में जो ईशान कोण है, ईशान दिशा है, इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं, गुरु ग्रह हैं। जिस प्रकार देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति हैं। इस प्रकार हमारा गुरु मार्गदर्शन करता है, वो गुरुदेव की दिशा है, क्योंकि बिना
गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यही कारण है जो ईशान दिशा है वो बृहस्पति देव की दिशा है, इसलिए पूर्व दिशा ईशान दिशा में ही मंदिर बनाना चाहिए। तो दर्शकों, आपको पता चला कि ईशान कोण में ही मंदिर क्यों बनाना चाहिए। जब भी कोई भक्त किसी दुविधा में फंसता है तो वो अपने गुरु को याद करता है और गुरु ही उसकी नैया पार लगाते हैं, और इसीलिए गुरु के जहाँ स्थान है वहीं पर उनका मंदिर बनाना चाहिए। तो गुरुजी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में बहुत से लोग पत्थर का, संगमरमर का मंदिर घर में बनाते हैं, बहुत से लोग लकड़ी का बनाते हैं, बहुत से लोग स्टील का या लोहे का। तो जो हमारे सनातन धर्म में चला आ रहा है कि मंदिर इस चीज़ का होना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया राघव जी। देखिए, मंदिर जब भी आप घर में बनाएं, पत्थर का भी आप बना सकते हैं जी, लकड़ी का भी आप बना सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की भी मिट्टी या लोहे का भूल कर भी मंदिर घर में नहीं बनाना चाहिए। जी आचार्य जी, एक और बात अभी मन में हमारे जागी है कि जो मंदिर की जहाँ स्थापना होती है उसके आसपास में रसोई, बेडरूम, लेटरिन, बाथरूम, क्या चीज़ होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, जो ईशान कोण है, ईशान दिशा परम पवित्र दिशा है, परम पावन दिशा है जी, इसलिए हम वहाँ पर मंदिर की स्थापना करते हैं। तो सीधी सीधी बात है, जो जगह पवित्र है उसके आसपास कोई भी अपवित्र का अर्थ लैट्रिन, बाथरूम इत्यादि ऐसा कोई भी जूते, चप्पल आदि वहाँ अपवित्र वस्तुएं ना हो, उस स्थान को आप हमेशा पवित्र बनाकर रखें। जी। अब आचार्य जी, मंदिर की आपने यहाँ स्थापना तक का वो बता दिया, अब इसके आगे उसमें मूर्तियों को रखा जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस मंदिर में जो भगवान हैं, कितने भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे धर्म में है 33 करोड़ देवी देवताओं की व्याख्या की गई है, तो उनमें से किन भगवानों की मूर्ति घर के मंदिर में रखनी चाहिए? बहुत सुंदर। जैसा कि राघव जी आपने अभी कहा 33 करोड़, जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे मन में पूजा पाठ को लेकर, देवताओं को लेकर अनेक प्रकार का भ्रम है, जिसमें से आप कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, शुद्ध शब्द है 33 कोटि। कोटि शब्द के दो अर्थ हैं, एक कोटि का अर्थ है करोड़ और दूसरे कोटि का अर्थ प्रकार अर्थात श्रेणी। आप कहते हो ना कि कितने उच्च कोटि के विद्वान हैं, कोटि का अर्थ है श्रेणी, अर्थात हमारे सनातन धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं। देवी देवताओं की 33 श्रेणियां हैं, वो 33 करोड़ नहीं, वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि देवी देवता हमारे जो धर्म में हैं। अब आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर में जो मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी जाती है वो किन किन भगवान की होनी चाहिए? जी जी जी। वैसे तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। इन 33 प्रकार के देवी देवताओं में 5 प्रमुख देवी देवता हैं। इन्हीं 5 प्रमुख देवी देवताओं से अन्य देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है, अवतार हुआ है, जिसमें से पहला है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के आप साक्षात दर्शन करते हैं। दूसरा है भगवान शिव, तीसरे हैं भगवान विष्णु, चौथी हैं माँ भगवती और अंतिम पंचम देवता गणेश। गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और भगवती, यही प्रमुख हमारे सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं। और इन 5 देवी देवताओं में एक विशेष बात है, ये 5 देवी देवता साकार रूप में तो हैं ही, साकार का अर्थ है मूर्ति रूप, मूर्ति रूप में भी हैं, और ये 5 देवी देवता पिंड रूप में भी विद्यमान हैं। जी, तो आपने जाना कि
5 प्रकार की जो मूर्तियां हैं उनको आप अपने मंदिर में रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 जो मूर्ति हैं, जो भगवान हैं, इन्हीं से बाकी भगवानों की उत्पत्ति हुई है। तो आचार्य जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि मंदिर में जो मूर्तियां रखी जाती हैं वो आपने बताया कि 5 भगवान की रखनी है, बहुत से लोग और भी रखते हैं। कुछ लोग एक ही भगवान की कई मूर्तियां रख लेते हैं, तो वो कहाँ तक उचित है? देखिए, बताना चाहूँगा, हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ के ग्रंथों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि घर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए, 3 गणेश नहीं होने चाहिए, 3 शक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मूर्तियों का विधान है। वैसे तो घर के मंदिर में किसी प्रकार की भी आप मूर्ति रखते हैं तो वो मूर्ति एक ही होनी चाहिए। 2-3, जैसे मान लीजिएगा शिव जी की मूर्ति है और आपने 2-3 मूर्तियां शिव जी की रख दी, वो गलत है। एक भगवान जी की केवल आप एक ही मूर्ति घर के मंदिर में रखना चाहिए। तो आचार्य जी ने बताया कि आपको अपने घर में के जो मंदिर है उसमें एक ही भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। और आचार्य जी ने जैसे बताया कि सूर्य भगवान, शिव भगवान, विष्णु जी, माँ भगवती जी और गणेश जी की मूर्ति मंदिर में रखनी चाहिए। तो आचार्य जी, मंदिर में मूर्ति रखने के बाद अब जब पूजा की बारी आती है तो इसमें सबसे पहले किन भगवान की पूजा शुरू करनी चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर। हमारे सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु के बिना किसी भी पूजा पाठ का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि आप पूजा पाठ का फल लेना चाहते हो तो पहले आपको सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेकर उनको अपना सद्गुरुदेव बनाना होगा। बिना सद्गुरुदेव बनाए, बिना नामदान लिए, बिना गुरु से दीक्षा लिए आपकी पूजा से आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि घर में आप 5 तरह की जो मूर्तियां रखते हैं उनकी पूजा आप प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने गुरु नहीं बनाएंगे तब तक उस पूजा का फल आपको नहीं मिल पाएगा। फिलहाल आचार्य जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे फिर हम जानेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।